2014 में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें उसने ये बताया कि अप्रैल 2014 से जून 2014 के बीच में जितने भी रेप केसेस रजिस्टर हुए उनमें से 53% मतलब आधे से ज्यादा केसेस फेक थे, गलत थे। ऐसी ही एक रिपोर्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया कि एक साल में 38,947 रजिस्टर्ड रेप केसेस में 10,000 से ज्यादा केसेस ऐसे थे जो शादी का वादा करके बाद में ठुकराए गए थे और शारीरिक शोषण जिनमें किया गया था। बाद में इन 10,000 केसेस में से भी काफी ऐसे केसेस पाए गए जिसमें यह पता चला कि लड़का और लड़की ने म्यूचुअली फिजिकल रिलेशन बनाए, जिसके बाद जब घर वालों तक ये बात पहुंची तो एक इज्जत रखने के लिए, समाज में बदनामी न हो इसके लिए लड़की के घर वालों ने लड़के के ऊपर रेप केस का इल्जाम लगा दिया। हम ये नहीं कहते कि ये पूरा ठीक है, लेकिन आंकड़े कुछ और जा रहे हैं, किसी और तरफ जा रहे हैं। अभी जो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का ये केस आया है, इसमें जॉनी डेप ने केस जीता है और उनको $15 मिलियन मिलेंगे। बात यहां पर इस कंपनसेशन की नहीं है जो उन्हें मिलेगा, बात यहां पर है वायलेंस अगेंस्ट मेन। हालांकि इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है, जो शोषण होता है उनका, और जो ये केसेस आते हैं वो गलत होते हैं या वो एक हवा में बातें हैं। ये सच है और समाज का कड़वा सच है कि आज भी महिलाओं के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है और उनके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना उनकी होती है। लेकिन आज समाज की एक सच्चाई ये भी है जिससे समाज मुंह मोड़ रहा है। महिलाओं के प्रति वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के नाम पर नियम बन रहे हैं, रूल हो रहे हैं, समाज उस तरफ जागरूक हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज वायलेंस अगेंस्ट मेन भी एक सच्चाई है, पुरुषों का शोषण भी आज एक सच्चाई है जो समाज हमारा कहीं ना कहीं इसको नेग्लेक्ट कर रहा है और इससे आंखें चुरा रहा है। जब कोई भी केस होता है जिसमें एक महिला और एक पुरुष इन्वॉल्व होते हैं और अगर बात रेप केस की जाए तो हमेशा एक पुरुष को एक ऐसी नजर से, शक की नजर से देखा जाता है कि इसी ने ही किया है। हमें पता है, और एक फेमस केस है विष्णु तिवारी का, जिसमें उस व्यक्ति ने 20 साल तक जेल काटी थी उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। ऐसे ही न जाने कितने केस हैं। कोर्ट भी आज दबे शब्दों में इस चीज पर बात करता है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो समाज में चल रहा है वो ठीक नहीं है, दहेज के केसेस के नाम पर जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, और इसके साथ साथ वायलेंस अगेंस्ट मेन पर भी आज कोर्ट दबे शब्दों में अपनी टिप्पणी जरूर देता है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, जो शोषण होता है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के कारण जो नियम बन रहे हैं, उन नियमों के कारण क्या क्या नई समस्याएं आ रही हैं। आज ये भी एक समस्याएं हैं कि महिलाओं के द्वारा गलत केसेस पुरुषों पर होते हैं, ये भी एक सच्चाई है। आज सिस्टम को इस तरीके से पेश आना चाहिए कि अगर कोई भी केस आता है तो उसके दोनों पहलू दिए जाए। काफी केसों में ऐसा देखा जाता है कि जब महिला और पुरुष दोनों कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो हमेशा महिला की बात सुनी जाती है और पुरुष को एक शक की निगाह से ही देखा जाता है कि वही एक कल्प्रिट हो। जैसा मैंने आपको विष्णु तिवारी के केस में बताया कि उसने 20 साल तक वो सजा भुगती जो जुर्म उसने, जो रेप उसने किया ही नहीं था। 20 साल जिंदगी के एक महत्वपूर्ण पल होता है, वो एक पूरी जिंदगी हो जाती है। अब जब ये सामने आया कि ये गलत था तो उस महिला के ऊपर या उन जिन्होंने केस किया था उनके ऊपर क्या हुआ, ये भी एक सोचने वाली बात है। कुछ नियम ऐसे भी बनने चाहिए और कड़े नियम बनने चाहिए कि अगर आपके गलत केस करने की वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद होती है, उसके जीवन का एक काफी बड़ा हिस्सा उसे अपनी जेल में बिताना पड़ता है, तो उसके खिलाफ भी कुछ कानून होना चाहिए ताकि ऐसे लोगों में भी डर पैदा हो, कानून का डर पैदा हो, संविधान का डर पैदा हो और वो
ऐसा काम करने से डरें और समाज सही मायने में महिला सशक्तिकरण की ओर, वुमेन एम्पावरमेंट की ओर और इक्वेलिटी की ओर आगे बढ़े। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।